हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का ज्ञान सूत्रा के एक और नई वीडियो में, जहां पे कि आज हम बात करने वाले हैं हैविंग क्लॉज के बारे में। हम देखने वाले हैं हैविंग क्लॉज का यूज करके हम अपने डेटा में से कुछ स्पेसिफाइड डेटा को कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो फिल्टरिंग के लिए हमने वेयर क्लॉज के बारे में भी देखा था, तो हम ये भी जानेंगे कि हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पिछली वीडियो में हमने काउंट फंक्शन के बारे में बात करा था, जो कि एक एग्रीगेट फंक्शन है। तो अगर आप लोगों को एग्रीगेट फंक्शन या फिर काउंट फंक्शन के बारे में नहीं पता है, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप जाके पहले पुरानी वीडियो चेकआउट करिए और उसके बाद आके इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। तो चलिए चलते हैं सीधा अपने नोट्स के अंदर और समझते हैं हैविंग क्लॉज के बारे में। तो अब हम आ गए अपने नोट्स के अंदर और चलिए जान लेते हैं वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बीच में क्या सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हैं। बोथ वेयर क्लॉज एंड हैविंग क्लॉज आर यूज्ड टू फिल्टर रिकॉर्ड्स इन MySQL। तो वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज दोनों का इस्तेमाल हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करने के लिए यूज करते हैं, यानी कि जो दोनों का उपयोग है वो बिल्कुल सेम काम के लिए होता है। हाउएवर दे सर्व डिफरेंट पर्पस एंड ऑपरेट एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्वेरी एग्जीक्यूशन। तो दोनों का काम तो एक ही है, लेकिन जो दोनों का करने का तरीका है और दोनों को इस्तेमाल करने की जो जगह है वो अलग अलग है। वो अलग अलग कैसे है, आइए समझते हैं। वेयर क्लॉज को हम कहां पर यूज करते हैं? फिल्टर रोज बिफोर any grouping or aggregation takes place। और having clause filters aggregated data after group by। तो ये मेजर डिफरेंस है, यानी कि जो वेयर क्लॉज का हम यूज करते हैं, वेयर क्लॉज को हम ग्रुपिंग या फिर एग्रीगेशन होने के पहले यूज करते हैं, और हैविंग क्लॉज का यूज जो हम करते हैं वो ग्रुपिंग या फिर एग्रीगेशन होने के बाद यूज करते हैं। और एग्रीगेशन हम कैसे परफॉर्म करते हैं? ग्रुप बाय क्लॉज के थ्रू। ये हमने पुरानी वीडियोस में ऑलरेडी हम ये चीज देख चुके हैं। तो वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज के बीच में क्या मेजर डिफरेंसेस हैं? तो सबसे पहला जो डिफरेंस है वो कंडीशन का ही है। तो ये जो फिल्टर वेयर क्लॉज जो डेटा फिल्टर करता है वो कंडीशन के ऊपर फिल्टर करता है। हैविंग क्लॉज भी कंडीशन के ऊपर ही फिल्टर करता है, लेकिन एग्रीगेशन होने के बाद। तो इसका एग्जीक्यूशन स्टेज क्या है? वेयर क्लॉज जो है वो ग्रुपिंग के पहले या फिर एग्रीगेशन के पहले इस्तेमाल करते हैं, और हैविंग क्लॉज को जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ग्रुपिंग या फिर एग्रीगेशन के बाद इस्तेमाल करते हैं। वेयर क्लॉज वर्क्स विद रेगुलर कॉलम, यानी कि जो नॉन एग्रीगेटेड कॉलम है या फिर जो रेगुलर कॉलम है उसके साथ हम वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे, और जो एग्रीगेटेड कॉलम है उसके साथ हम हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज दोनों ही ऑप्शनल है, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हम इसको क्वेरी में इस्तेमाल करें, लेकिन जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो वेयर क्लॉज का हम ग्रुपिंग के पहले इस्तेमाल करेंगे या एग्रीगेशन के पहले इस्तेमाल करेंगे, और हैविंग को हम एग्रीगेशन के बाद इस्तेमाल करेंगे। इसका सिंटेक्स कैसे रहता है? तो वेयर क्लॉज का हमें ऑलरेडी पता है, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। फिर वेयर के बाद हम जो भी कंडीशन हमें मैच करवाना है डेटा को फिल्टर करने के लिए वो हम कंडीशन लिख देंगे। हैविंग क्लॉज का थोड़ा सा अलग है इससे। पहले हम करेंगे सेलेक्ट, फिर हम दे देंगे कॉलम का नाम, फिर हम कोई एक एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल भी यहाँ पर करेंगे फ्रॉम टेबल नेम। फिर हम ग्रुप बाय करेंगे किसके ऊपर? जो भी हमारा एग्रीगेट कॉलम होगा उसके ऊपर, और फिर हम दे देंगे यहाँ पे हैविंग के बाद जो भी हमारा कंडीशन होगा वो कंडीशन। तो थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है हैविंग क्लॉज और वेयर क्लॉज के बीच में। तो ये तो था कुछ थ्योरेटिकल चीज। अब चलते हैं सीधा MySQL वर्कबेंच पे इसको प्रैक्टिकली समझने। तो अब हम आ गए अपने MySQL वर्कबेंच पे और चलिए समझते हैं हैविंग और वेयर क्लॉज को। तो एक बार हम वेयर क्लॉज रिवाइज कर लेते हैं। तो अगर हमें फाइंड आउट करना है वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी 5000 से ज्यादा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000। बहुत ही सिंपल क्वेरी। और यहाँ पे हमारे वो सारे एम्प्लॉयज निकल कर आ जाएंगे जिनकी जो सैलरी है वो 5000 से ज्यादा है। बट अब अगर हमें ये फाइंड आउट करना है वो डिपार्टमेंट्स जिनकी जो कंबाइंड सैलरी है एम्प्लॉयज की वो लेट सपोज 25000 से ज्यादा है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसको हम कुछ इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम करेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी कॉमा, हम सम ऑफ सैलरी को भी ले लेते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि उस डिपार्टमेंट की जो टोटल सैलरी है वो कितनी है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल। फिर हम करेंगे क्या? ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हम किस पे करेंगे? डिपार्टमेंट आईडी पे। अब हम वेयर की जगह क्या यूज करेंगे? हैविंग, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि एग्रीगेट के टाइम हम हैविंग का यूज करेंगे। हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 25000। तो इस क्वेरी से हमारे वो सारे डिपार्टमेंट निकल कर आ जाएंगे जिनकी जो कंबाइंड सैलरी है एम्प्लॉयज की वो 25000 से ज्यादा है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे कि डिपार्टमेंट 50 जिसकी जो कंबाइंड सैलरी है वो है 85600, डिपार्टमेंट 90 34000, 60 जो है वो
28,800 और 100 की 51,608। तो ये हमने फाइंड आउट करा टोटल डिपार्टमेंट की सैलरी। अगर हमें कुछ फिल्टर करना हो, लेट्स से बिटवीन ऑपरेटर, अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है वो सारे एम्प्लॉइज जिनकी जो सैलरी है वो 5,000 और 8,000 के बीच में है, तो हम कैसे फाइंड आउट करते थे? कुछ इस तरीके से, बिटवीन ऑपरेटर का इस्तेमाल करके, या फिर हम एंड स्टेटमेंट का इस्तेमाल, या फिर सॉरी एंड और कंडीशन का इस्तेमाल करके भी इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वेयर सैलरी, फिर हम यूज करेंगे बिटवीन कीवर्ड का, बिटवीन 5,000 एंड 9,000 लेट्स सपोज। ठीक है, तो हमारे वो सारे एम्प्लॉयज निकल कर आ जाएंगे जिनकी जो सैलरी है वो 5,000 और 9,000 के बीच में है। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि वो एम्प्लॉयज जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2020 से पहले है और वो उस डिपार्टमेंट्स में काम कर रहे हैं जिनकी जो कंबाइंड सैलरी है वो 25,000 से ज्यादा है, तो यहां पे हमें वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज दोनों का इस्तेमाल करना है, और हम दोनों का इस्तेमाल कर भी सकते हैं। आइए समझ लेते हैं कैसे। तो अब मैं यूज करूंगा सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, और मैं फिर से ले लूंगा सम ऑफ सैलरी को। ठीक है, मैं इसको अलग अलग लाइन में लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेरी थोड़ी बड़ी होने वाली है। फ्रॉम एम्प्लॉय डिटेल्स टेबल वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन 2020 1 और 1, तो हमें यहां पे ध्यान रखना है कि हमारा डेट का जो फॉर्मेट होना चाहिए वो YY MM और DD के फॉर्मेट में, यानी कि ईयर मंथ और डेट के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो वेयर हमने फिल्टर कर लिया है। अब मैं यहां पे कर दूंगा यहां पे एग्रीगेशन। एग्रीगेट मुझे किस पे करना है? डिपार्टमेंट आईडी पे। सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 25,000। तो एक बार मैं आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूं। ये क्या करेगा, ये उन सारे एम्प्लॉयज को पहले फिल्टर करेगा जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2020 से पहले का है, और उसके बाद उनकी जो कंबाइंड सैलरी है वो जो है डिपार्टमेंट की जो कंबाइंड सैलरी है वो 25,000 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तब जाके वो डिपार्टमेंट आईडी और उसकी जो कंबाइंड सैलरी है उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आईडी की वो यहाँ पे एज एन आउटपुट हमें मिलेगा। आइए इसको सेलेक्ट कर रन करते हैं। ओके, यहाँ पे मुझे डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन होना चाहिए, ना कि ग्रेटर देन। और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा तो मुझे वो सारे डिपार्टमेंट फिर से मिल गए हैं जिनकी जो कंबाइंड सैलरी है वो 25,000 से ज्यादा है, लेकिन इसमें अब की बार जो सैलरी है वो उन्हीं को सेलेक्ट किया है जिनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2020 के बाद है। तो कुछ इस तरीके से हम वेयर क्लॉज और हैविंग क्लॉज का एक साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अगर मुझे वो जॉब आईडीज फिल्टर आउट करनी है जिनकी एवरेज सैलरी 10,000 से ज्यादा है, तो उसको हम कैसे फिल्टर आउट करेंगे? उसको हम कुछ इस तरीके से फिल्टर आउट कर सकते हैं। सेलेक्ट जॉब आईडी कॉमा एवरेज ऑफ सैलरी फ्रॉम employee details table having average of salary greater than 10,000। तो मुझे वो सारी जॉब आईडीज मिल जाएंगी जिनकी एवरेज सैलरी जो है वो 10,000 से ज्यादा है। तो इसको सेलेक्ट करके रन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मुझे आउटपुट नहीं मिला है क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने एवरेज ज्यादा दे दिया। यहाँ पे अगर मैं एवरेज 8,000 दे देता हूँ या लेट्स से 7,000 दे देता हूँ, और अब अगर मैं इसको सेलेक्ट करके रन करूंगा, ओके, यहाँ पे मैंने ग्रुप बाय मिस कर दिया है। ग्रुप बाय मुझे किस पे करना है? जॉब आईडी पे, राइट। और अब अगर मैं ग्रुप बाय करके इसको रन करूंगा तो आप देखेंगे वो सारे जॉब आईडीज जिनकी जो एवरेज सैलरी है वो 7,000 से ज्यादा है वो यहाँ पे एज एन आउटपुट आ गया है, फिल्टर आउट हो। तो कुछ इस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं हैविंग क्लॉज का अपने एग्रीगेटेड कॉलम में से डेटा को फिल्टर आउट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और एकदम मस्त रहिए।